हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने जो है कि इम्तिहान आईएएस करंट अफेयर एमसीक्यू का अप्रैल मंथ का जो भी एमसीक्यू था उस मंथ का हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में जो है कि हम मार्च मंथ का, ठीक है, मार्च मंथ का जो भी हमारा एमसीक्यू है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही साथ में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में करंट अफेयर 2024 के सेक्शन से जाके आप उनको देख सकते हो। नाउ फर्स्ट वन इसमें देख लेते हैं क्या है। तो हु ओन द 2024 प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज, किसने जीता है? रीकेन यामामोटो। रीकेन यामामोटो ने जो है कि जिनका संबंध कहाँ से है, जापान से है। इन्होंने जो है कि 2024 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज को जीता है। नाउ नेक्स्ट वन देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं क्या है। विच स्टेट became the first in the country to declare the main animal conflicts as a state specific disaster? किसने? केरला की गवर्नमेंट ने जो है कि जो हमारा मेन एनिमल कन्फ्लिक्ट है उसको एज स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हमारा। द लिविंग एनिमल स्पीसीज रिपोर्टिंग एंड द रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 हैज बीन नोटिफाइड फॉर। इसके बारे में जो है कि 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो ओनली 2 जो हमारा क्या है, करेक्ट है। और साथ ही साथ में ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, रिलेवेंट है नहीं, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं होगा हमारा करंट अफेयर, हम उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, विधवा रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम? किसने? झारखंड की गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हमारा क्या है। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली विजिटेड द शंकराचार्य हिल विच इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है? हमारा जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है शंकराचार्य हिल, जहाँ पे जो है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विजिट किया था। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है। विद रेफरेंस टू द फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स एफएलटी एफटीएलएस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। करेक्ट कौन सा है? दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और साथ ही साथ में जो है कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है नहीं, इसको स्किप कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। विच सिटी फेम्ड रूपा तरकासी और द सिल्वर फिलिग्री वर्क रिसेंटली रिसीव जीआई टैग, कहाँ पे? कटक। कटक से जो रिलेटेड हमारा क्या है, रूपा तरकासी या इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर फिलिग्री, जो है कि इसको हाल ही में जो है कि जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हु वाज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन इंटरनेशनल वोमेन्स डे 2024? जो इंटरनेशनल वोमेन्स डे था हमारा 2024 का, उसके डेट पे किसको जो है कि राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा? किसको? जो है कि सुधा मूर्ति को, ठीक है, नॉमिनेट किया गया। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड वाज गिवन इन हाउ मेनी डिफरेंट कैटेगरीज? कितने? 20 कैटेगरी में जो है कि पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड को दिया गया डिफरेंट कैटेगरीज में। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एनसीएससी? किसको? किशोर मखवाना को जो है कि क्या अपॉइंट किया गया है, चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, एनसीएससी का जो है कि चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है किशोर मखवाना को। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इन मार्च 2024 आरबीआई एंड विच कंट्री सेंट्रल बैंक साइन एन एमओयू फॉर एस्टेब्लिशिंग ए फ्रेमवर्क टू प्रमोट द यूज ऑफ द लोकल करेंसीज? किसने? जो कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है, इंडोनेशिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा पढ़ के क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा आरबीआई है एंड द बैंक ऑफ इंडोनेशिया साइन एमओयू फॉर एस्टेब्लिशिंग ए फ्रेमवर्क टू प्रमोट द यूज ऑफ द लोकल करेंसीज बाय इंडियन रुपीस एंड द इंडोनेशियन रुपया फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हु हैज बीन क्राउन्ड द 71 मिस वर्ल्ड इन द ग्रैंड सेरेमनी हेल्ड इन मुंबई? किसको जो है कि क्रिस्टियाना फिजकोवा, फिस्कोवा, ठीक है, थोड़ा नाम ये टफ है, इस नाम को देख लीजिएगा। इनको जो है कि 71 मिस वर्ल्ड का किताब जो है कि क्राउन दिया गया है, मतलब जीता है इन्होंने। साथ ही साथ में इनका संबंध कहाँ से? इनका संबंध है चेक रिपब्लिक कंट्री से इनका संबंध है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है। इन विच सिटी वाज द इनॉग्रेल इंडिया बाय द क्रीक फेस्टिवल हेल्ड फ्रॉम द मार्च 8 टू 10? कहाँ पे? दुबई में जो है कि एक हाल ही में जो है कि उसका इनॉग्रल किया गया था फेस्टिवल, इसका नाम क्या था? इंडिया बाय द क्रीक। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? इसका आयोजन हुआ था दुबई में। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च द लाइफ प्रोटेक्शन प्लान एलपीपी स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर इंडियन एक्सपर्टी
एक्सप्लॉइटेट्स स्पेशली ब्लू कॉलर वर्कर्स। क्या यूएई के द्वारा जो है कि इसको लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? लाइफ प्रोटेक्शन प्लान एलपीपी स्पेशली डिजाइन फॉर द इंडियन एक्सप्लॉइटेट्स स्पेशली ब्लू कॉलर वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज बीन बेस्ट ऑन विथ द प्रेस्टिजियस चैंपियन अवार्ड फॉर किसके लिए? मीजलेस एंड द रूबेला के एरोडिक्शन के लिए इंडिया को किस प्राइज से जो है कि सम्मानित किया गया है? प्रेस्टिजियस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस किस बीमारी के लिए? मीजलेस और साथ ही साथ रूबेला के लिए। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। Recently, India has been based on with the prestigious champion award for measles and rubella. क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ईएफटीए एग्रीमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके बारे में दो स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। पूछा है कौन सा करेक्ट है। क्या है? ओनली वन करेक्ट है। डेट मीन्स इट एम्स टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय यूएसडी 100 बिलियन इन इंडिया इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स, ठीक है। इसका पर्पज है, किसका पर्पज है? इंडियन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एग्रीमेंट का ये पर्पज है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। रिसेंटली बीच स्टेट नोटिफाइड मेंधा विलेज इज द सेपरेट ग्राम पंचायत अंडर द स्टेट ग्राम धन एक्ट। किसने? महाराष्ट्र ने जो है कि अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया? नोटिफाई किया है। मेंधा मेंधा विलेज इज a सेपरेट ग्राम पंचायत अंडर द स्टेट ग्राम धन एक्ट। यहाँ से थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं कि द महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिसेंटली नोटिफाइड मेंधा ए विलेज डीप इनसाइड द फॉरेस्ट ऑफ द स्टेट गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट एज a सेपरेट ग्राम पंचायत अंडर द महाराष्ट्र ग्राम धन एक्ट 1964। ना क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ द रेंगपो रेलवे स्टेशन विच इज आल्सो द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ सिक्किम, ठीक है। जो हमारा रेंगपो रेलवे स्टेशन है, क्या है? हमारा सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन होगा जिसका पीएम ने क्या किया है? फाउंडेशन स्टोन डाला है सिक्किम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। द न्यूली डेवलप्ड सबरूम लैंड पोर्ट इज लोकेटेड अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है कि क्या हमारा एक जो है कि संगरूप, ठीक है। क्या नाम है? सबरूम लैंड पोर्ट है, ठीक है। जिस जो लोकेटेड है किसके बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। क्या है? अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड द बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 19 का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हो, ठीक है। 20 देख लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन ओपन इट्स फर्स्ट एवर ओवरसी ऑफिस इन बांग्लादेश इन मार्च 2024। किसने? नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने जो है कि अपना फर्स्ट एवर ओवरसी ऑफिस को बांग्लादेश में ओपन किया है। नेक्स्ट वन 21 देख लेते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट हैज अप्रूव द नेमिंग ऑफ द अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। क्या डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया है? अहिल्यानगर, ठीक है। जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट हमारा महाराष्ट्र में है, इसका नाम को रखा गया है अहिल्यानगर। Now next one देख लेते हैं 22। Which union ministry has launched the electric mobility promotion scheme 2024 स्कीम? किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने जो है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। इन मार्च 2024 द यूनिक खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति प्रोग्राम वाज इनॉग्रेटेड इन कहाँ पे? चंडीगढ़ में इसको इनॉग्रेट किया गया, जिसका नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? कीर्ति प्रोग्राम। कहाँ पे? चंडीगढ़ में जो कि इसका इनॉग्रेशन किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 23-24 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखा है कि इंडिया रैंक एट क्या एट 134। क्या इस सही है? मतलब कि जो हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट था, ठीक है, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 34 थी। और साथ ही साथ में सेकंड इसका स्टेटमेंट क्या है? गलत है कि नॉर्वे हैज बीन रैंक नंबर 1, ठीक है। ये गलत है क्योंकि इसमें फर्स्ट रैंकिंग किसकी थी? फर्स्ट पे था हमारा, ठीक है। द टॉप 3 कंट्रीज में क्या था? स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे था, सेकंड पे नॉर्वे था, थर्ड पे आइसलैंड था, ठीक है। इस तरीके से जो स्विट्जरलैंड है हमारा जो है कि फर्स्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं इसका। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024। आर्टिकल 201 के अंदर में जो है कि हाल ही में उत्तराखंड ने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पारित किया था, उसको जो है कि अप्रूव कर दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। द टर्म पुष्पक वाज इन न्यूज विथ रेफरेंस टू द इसरो इट इज एसोसिएटेड विथ किससे? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। हमारा जो पुष्पक क्या है? पुष्पक जिसको जो है कि इसरो ने
जो है कि बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, ये क्या हमारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ से इसको क्लेरिफाई कर देते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसरो अचीव्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इट्स रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल program by demonstrating the autonomous landing capability of the wing vehicle called the Pushpak as a part of its RLV LEX-2 mission, ठीक है। दैट मीन्स कि सीधा सा संबंध क्या है, पुष्पक को इसरो ने जो है कि बनाया है और साथ ही साथ में ये है क्या, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, क्या है, द एमयू फॉर द एस्टेब्लिशिंग द कोकराझार गेलेपुहु एंड द बनरहाट समस्ते रेल लिंक्स इन्वॉल्व विच टू कंट्रीज, इसके बीच में इंडिया और भूटान के बीच में जो है कि दो हमारा रेल लिंक्स को स्टार्ट किया जा रहा है। कि फर्स्ट वन क्या है, कोकराझार गेलेपू, एंड नेक्स्ट वन क्या हमारा, बनरहाट समस्ते। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, हमारा क्या है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इंडिजीनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे चार स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो 2 एंड 4 जो हमारा करेक्ट है, 2 क्या है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड टू बिल्ड एंड ऑपरेट द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। साथ ही साथ में फोर्थ क्या हमारा, वेन कमीशन इंडिया विल बी द सेकेंड कंट्री आफ्टर द रशिया टू हैव ए कमर्शियल ऑपरेटिंग एफबीआर, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग सेकेंड हो जाएगी रशिया के बाद से, जिसके पास क्या होगा, खुद का कमर्शियल ऑपरेटिंग जो है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। साथ ही साथ में जो कि नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा क्या है इसमें नेक्स्ट वन क्या है, द सीला टनल विच वाज इन द न्यूज विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू, किसको, तेजपुर को जो है कि तवांग से जोड़ेगा, इसका नाम क्या है, सीला टनल, ठीक है। सीला टनल जो है कि जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि तेजपुर को जो है कि तवांग वैली से जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, ठीक है। विच स्टेट इज रेडी टू सेट अप इट्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, किसने, त्रिपुरा ने जो है कि क्या किया है, रेडी रेडी है किसके लिए, टू सेट अप इट्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, क्या, ऑपरेशन इंद्रावती इज इंडियाज इनिशिएटिव टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम द हैती एमिड्स द कंट्री टर्मोइल टू द विच नेबरिंग कंट्री, किसके साथ, डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ, ठीक है। हाल ही में जो है कि इंडिया ने एक ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया था, किसके लिए, जो हैती में हमारे भारतीय फंसे हुए थे, जहां पे जो है कि हैती और साथ ही साथ में डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में कुछ कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। इसमें हमारे कुछ भारतीय समुदाय के लोग फंसे हुए थे, इसको जो है कि वहां से बाहर निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, इसका नाम क्या था, ऑपरेशन इंद्रावती, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द लियोपोर्ड इन इंडिया 2022 हाउ मेनी लियोपोर्ड्स आर देयर इन इंडिया, कितने हैं, 13,874 हमारे जो कि लेपर्ड्स हैं जो कि हमारे इंडिया में है। साथ ही साथ में अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो क्या हमारा मध्य प्रदेश में क्या है, लार्जेस्ट है पॉपुलेशन, 3907 है, और सेकंड पे क्या है, महाराष्ट्र है हमारा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है कि टोसा इनू, बोरेबोली एंड द कंगला वेर रिसेंटली इन न्यूज, दे आर क्या हमारा, टैग डॉग ब्रीड से, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि तोसा इनू, बोरेबोयल एंड द कंगल क्या हमारे सभी से क्या है, डॉग के ब्रीड्स हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, starvation is a medical condition that occurs when people don't get the right calories to grow and the function properly leading to the health problems, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, मेल न्यूट्रिशन इज डिजायर्ड एज एक्सट्रीम सफरिंग और द डेथ कॉजेज बाय द लैक ऑफ फूड, इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हमारे गलत है। थर्ड वन स्टेटमेंट हमारा सही है, क्या है, हंगर इज द इनफॉर्मल टर्म फॉर द फीलिंग डेट अकर्स व्हेन आवर बॉडीज नीड और एक्सपेक्ट फूड, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हमारा सही है, बाकी तो स्टेटमेंट गलत है हमारे। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस थोड़ा सा नॉलेज में आपके ये होना चाहिए कि हंगर, मेल न्यूट्रिशन, इनको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से क्या हमारा कि जो, सॉरी, वो चार स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा, क्या है, 2 एंड 3 है। तो 2 क्या स्टेटमेंट है हमारा, कि जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, क्या है इसके बारे में, इट एम्स टू अचीव द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड द सस्टेनेबिलिटी डिक्रीज आउट ऑफ द पॉकेट हेल्थ केयर एक्सपेंसेस अमंग द पुअर। साथ ही साथ में इसको लॉन्च कब किया गया था, आयुष्मान भारत को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट वन क्या है, द स्कीम इज ज्वाइंटली फंडेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट इन द रेशियो 60:40 फॉर द ऑल स्टेट्स।
अब क्वेश्चन नंबर जो है कि हम देख लेते हैं, क्या हमारा 36 क्या हमारा कि विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें से हमारा सही नहीं है, क्या है हमारा डी। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट क्या है गलत है, बाकी की सभी सभी क्या स्टेटमेंट है सही है। क्या है, इट इज एस्टेब्लिश विद द हेडक्वार्टर्स इन इंडिया, जो बिग कैट एलियंस को एस्टेब्लिश किया गया है, इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया में है। साथ ही साथ में क्या है, इट रिसीव्ड ए वन टाइम बजटरी सपोर्ट ऑफ आर 150 करोड़ फॉर द 5 years फ्रॉम 2023 to 24 to 2027 to 28। Now third statement में से क्या है, it includes 7 big cats out of which 5 big cats are found in India। दोनों को तीन स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही है कि टोटल जो है कि 7 क्या हमारे बिग कैट्स हैं, उनमें से 5 जो है कि इंडिया में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है हमारा कि विथ रेफरेंस टू द एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड एआरटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या हमारा 4 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो कौन सा करेक्ट है, ओनली 1 एंड 2। दोनों को पढ़ देता हूँ। द फैसिलिटी एम्स टू कंडक्ट ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेदर, क्या हमारा एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एआरटी है। इसका पर्पज क्या है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्या एम्स टू कंडक्ट द ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ वेदर। इसमें से सेकंड क्या है, द फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियाज एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड इन द सेंट्रल इंडिया ARTCI वाज इनॉग्रेटेड इन द मध्य प्रदेश, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में इसको इनॉग्रेट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है कि हम नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या हमारा 38 क्या है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ द क्रिएशन ऑफ वन पोस्ट एज ए डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ विच इज लोकेटेड कहाँ पे, जो कि हमारा नागपुर में लोकेटेड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ द क्रिएशन ऑफ वन पोस्ट एज ए डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ विच इज लोकेटेड इन नागपुर। क्वेश्चन नंबर जो है कि 39 देख लेते हैं, क्या है, विथ रेफरेंस टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारा 4 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा, कौन है, 1 एंड 3 करेक्ट है। दैट मीन्स कि इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशू टू रेगुलेट द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स प्रायर टू इलेक्शंस। नाउ स्टेटमेंट नंबर थर्ड क्या है इसमें, इट एंश्योर टू कंडक्ट ऑफ द फ्री एंड द फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री, दोनों इसका पर्पज है MCC का। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा 14, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेटेस्ट AI गेमिंग एजेंट रिलीज्ड बाय द गूगल डीप माइंड विच कैन प्रोसेस डाटा एंड द टेक एक्शन देमसेल्व्स, क्या नाम है इसका, सीमा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लेटेस्ट AI गेमिंग एजेंट, जो हमारा लेटेस्ट AI गेमिंग एजेंट है जिसको जो है कि गूगल डीप माइंड के द्वारा रिलीज किया गया है, विच कैन प्रोसेस डाटा एंड द टेक एक्शन देमसेल्व्स, इसका नाम क्या है, सीमा। इसका सीमा का जो है कि फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टीवर्ड एजेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, हमारा क्या है इसमें कि विथ रेफरेंस टू द वन नेशन वन इलेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ द हाई लेवल कमिटी। इसमें जो कि हाई लेवल जो कमिटी बनी थी वन नेशन वन इलेक्शन के करस्पॉन्डिंग, उसके जो कुछ रिकमेंडेशन थे उसको यहाँ दिया हुआ है, पूछा इसमें से कौन कौन से रिकमेंडेशन जो है कि हाई लेवल कमिटी ने किया था। ठीक है, तो तीनों का रिकमेंडेशन इसने किया था, मैं तीनों को पढ़ता हूँ। इन द इवेंट ऑफ ए हंग हाउस ए नो कॉन्फिडेंस मोशन और एनी सच इवेंट फ्रेश इलेक्शन शुड बी हेल्ड टू कंस्टिट्यूट द न्यू लोकसभा और द स्टेट असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, द कमिटी रिकमेंडेड द प्रिपरेशन ऑफ द सिंगल इलेक्टोरल रोल एंड द इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट वन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अमेंडेड टू एनेबल साइमल्टेनियस इलेक्शन। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या हमारा इसमें कि द 2024 टाइलर प्राइज फॉर द एनवायरमेंटल अचीवमेंट विल बी अवार्डेड टू किसको, जोहान रोक स्टॉर्म को दिया गया है। क्या दिया गया है, 2024 का टाइलर प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है, जो किसके लिए है, एनवायरमेंटल अचीवमेंट्स के लिए है। फिर ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो टाइलर प्राइज है 2024 का, जो कि हमारा संबंध किससे है, एनवायरमेंटल अचीवमेंट से संबंधित है, ये दिया गया है हमारे जोहान रोक स्टॉर्म को। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, इंडिया has signed a MOU on the cooperation in biodiversity conservation and the sustainable wildlife management strategies for the rehabilitation of the tigers and their habitats in which country, कहाँ पे, कंबोडिया और साथ ही साथ में इंडिया के बीच में एक MOU साइन हुआ है, किसके लिए साइन हुआ है, on the cooperation in the biodiversity conservation and the sustainable wildlife management strategies for the rehabilitation of the tigers and their habitats in कंबोडिया।
क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, क्या है, विथ विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली हेल्ड द समुद्र लक्ष्मण बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम, किसके साथ, मलेशिया और साथ ही साथ में किसके साथ, हमारा इंडिया के बीच में क्या एक एक्सरसाइज है, इसका नाम क्या है, समुद्र लक्ष्मण बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, क्या है, विथ रेफरेंस टू द मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो है कि हमारा 3 स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा है, तीनों के तीनों सही है। क्या नाम है इसका, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, AMIRV टेक्नोलॉजी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, AMRIV इक्विपाइड मिसाइल्स कैन एकोमोडेट मल्टीपल वारहेड्स ईच ऑफ which कैन बी प्रोग्राम टू स्ट्राइक ए सेपरेट टारगेट। नेक्स्ट वन क्या है, इट कैन penetrate missiles defense system। नेक्स्ट वन क्या है, these missiles can be released from the missiles at different speeds in the different directions। 45 के बाद से 46 देख लेते हैं, क्या है, विच वाज द होस्ट सिटी फॉर द इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024। जो कि हमारा हाल ही में गीता महोत्सव 2024 हुआ था, इसको जो कि कहाँ पे होस्ट किया गया था, इसको होस्ट किया गया था कहाँ पे, कोलंबो में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है और कई सारे बड़े पेपर में पूछा भी गया है कि हमारा जो हाल ही में इंटरनेशनल गीता महोत्सव हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था कोलंबो, जो कि श्रीलंका का कैपिटल है। 46 के बाद से 47 देख लेते हैं, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू द 96 एकेडमिक अवार्ड। 96 एकेडमी अवार्ड के बारे में जो है कि यहाँ पे एक दो दिया हुआ है कॉलम, उनमें मैच करना है। पूछा गया है विच ऑफ द पेयर्स गिवन है वो आज करेक्टली मैच, कौन कौन से मैच है, 1 2 एंड 3। पहला क्या, हमारा बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, सिलियन मर्फी को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसका मिला है, एमा स्टोन को। और साथ ही साथ में बात करते हैं जो बेस्ट डायरेक्टर की, ठीक है, तो ये पुरस्कार मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। अब बेस्ट एनिमेटेड एनिमेटेड फीचर की बात करते हैं तो किसको मिला है, बेस्ट एनिमेटेड फीचर को मिला है द बॉय एंड द हेरोन मूवी है, ठीक है। ये ऑलरेडी जो है कि उत्तराखंड पीसीएस में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि द बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, द बॉय एंड हेरोन को मिला है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट उनको और देख लेते हैं, क्या है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर का अवार्ड किसको मिला है, जोन ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉमिनेटेड फॉर 30 अवार्ड्स, क्या, ओपेनहाइमर ऑन 7। मतलब कि ओपेनहाइमर जो मूवी थी 19 जो है कि कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ था, लेकिन जिसमें 7 में इसने प्राइज को जीता। 48 देख लेते हैं, हमारा क्या है, वेयर वाज द 5th एडिशन ऑफ द धर्मा गार्जियन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द जापान हेल्ड। कहाँ पे हेल्ड हुआ है, ये हुआ है महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस राजस्थान में, जो है कि एक एक्सरसाइज हेल्ड हुआ है जिसका नाम क्या है, धर्म गार्जियन, जो कि इंडिया और जापान के बीच में एक हमारा क्या है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, ठीक है। 49 क्वेश्चन क्या है हमारा, recently which municipal corporation raised 100 crore by issuing एशियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, किसने, ये हमारा जो है कि बड़ोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिसने क्या किया है, इसने किया है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रेस्ड आर एस 100 करोड़ बाई इशूइंग एशिया फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, क्या है, विच हैज बिकम द फर्स्ट नेशन इन द स्पेनिश स्पीकिंग वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज इंडिया फार्मा कोपिया, ठीक है, किसने, निकारगुआ। निकारगुआ ने क्या किया है, ये फर्स्ट नेशन इन द स्पेनिश स्पीकिंग वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज इंडिया फार्मोकोपिया। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, रिसेंटली द इंडियन नेवी कमीशन आईएनएस जटायु एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। कहाँ पे, लक्षद्वीप में जो है कि इंडिया ने आईएनएस जटायु को क्या किया, कमीशन किया है, तैनात किया है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, क्या है, वेयर डिड इंडिया नेवी कमीशन इट्स फर्स्ट MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INS 3034 सी हॉक्स। कहाँ पे, कोची में जो है कि इसको जो कमीशन किया गया है, जिसका नाम क्या है, सी हॉक्स, या इसको बोल सकते हैं क्या, INS 334। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 53 क्या है, इंडिया विल हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035। इंडिया का टारगेट क्या है कि 2035 तक इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन हो स्पेस में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है हमारा 54, वेयर डिड इंडियन गवर्नमेंट इनॉग्रेट न्यू ईयर स्ट्रिप सेंट जेम्स जेटी एंड द 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कहाँ पे, अगलेगा जो आइसलैंड है, यहाँ पे इंडिया ने क्या है, इनॉग्रेट किया है, क्या किया है, न्यू एयर स्ट्रिप सेंट जेम्स जेटी एंड द 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। साथ ही साथ में जो अगलेगा आइसलैंड है, कहाँ पे हमारा, मॉरिशस में है।
क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना टू एम्पावर वोमेन्स इन द स्टेट? कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ऑलरेडी पता होगा हिमाचल प्रदेश में जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो स्कीम लॉन्च किया गया है क्या हमारा इंदिरा गांधी के नाम से रिलेटेड है। 56 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द फूड वास्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछा गया इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या हमारा है? 1 और 3। 1 और 3 मतलब फर्स्ट क्या है? इन 2022 एज पर द कैपिटा पर ईयर फूड वास्ट एट द हाउस होल्ड लेवल ग्लोबली वाज 79 kg। एंड इसमें से जो है कि हमारा जो है कि 56 का थर्ड आंसर क्या है इसका? थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द हाईएस्ट पर कैपिटा फूड वास्ट एट द हाउस होल्ड लेवल इन 2022 वाज मालदीव। ठीक है, मालदीव में मैक्सिमम जो है कि हमारा नुकसान होता है। इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली बॉयज वेर अलाउड टू ज्वाइन विच क्लासिकल डांस कोर्स? किसको? मोहिनीअट्टम जो है कि क्लासिकल डांस कोर्स को बॉयज को ज्वाइन करने के लिए अलाउ कर दिया गया है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें। विद रेफरेंस टू द कलाम 250 रॉकेट मोटर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें तीन स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा है। कौन सा है? ओनली 1 और 2 जो कि करेक्ट है। डेट मीन्स कि कलाम 250 इज यूज्ड इन द विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल एंड इट इज यूज्ड सॉलिड फ्यूल फॉर प्रोपोर्जन। ठीक है, तो हमारा किसके बारे में दिखा है? कलाम 250 रॉकेट मोटर है इसको कि इसका इसके बारे में पहला स्टेटमेंट क्या है? कलाम 250 यूज्ड इन द विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल में इसको यूज किया गया है और साथ ही साथ में इसमें क्या है? सॉलिड फ्यूल फॉर प्रोपल्जन, इस तरीके का कुछ यूज हुआ है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है। यूनेस्को हैज एडेड हाउ मेनी न्यू साइट्स टू इट्स ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क? कितना? 18 जो है कि ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क जो है कि यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। द इंडियन लेड ग्रुप ऑफ द फ्रेंड्स GOF कॉन्वेट फॉर इट्स सेकेंड मीटिंग ऑन द 26 मार्च 2024 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ दिस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स? क्या प्राइमरी पर्पज है? टू रिकॉर्ड क्राइम्स अगेंस्ट द पीस कीपर। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हाल ही में इंडिया ने की, जिसको जो है कि सेकेंड मीटिंग समथिंग 26 मार्च 2024 को हुआ था, इसका पर्पस क्या है? टू रिकॉर्ड द क्राइम्स अगेंस्ट द पीस कीपर। जाहिर सी बात है GOF का रिलेशन किससे? हमारा पीस कीपर से, ऐसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 161 देख लेते हैं क्या हमारा। बेसिरियू डायोमाए फाए हैज बीन नेम एज द प्रेसिडेंट ऑफ कहाँ का? सेनेगल का उनको जो है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट वन क्या है? 62 द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट वाज होस्टेड इन ब्रसल्स में। ठीक है, तो पहला हमारा न्यूक्लियर एनर्जी समिट है, कहाँ पे होस्ट किया गया है? ब्रसल्स में होस्ट किया गया है। नेक्स्ट 163 देख लेते हैं क्या है। How long was the maiden flight of the first Tejas Mk1 aircraft which took from the Hindustan Aeronautics Limited facility? कितना? 63 का करेक्ट आंसर क्या है हमारा? 18 मिनट्स। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। डेनियल कहनेमैन was passed away on March 22, 2024 on a Nobel Prize in which field? कितना? इकोनॉमिक्स में इनको जो है कि नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, और साथ ही साथ में जो कि हमारा UKPCS का पेपर हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी पूछा गया था। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो डेनियल कहनमैन है जो कि हाल ही में पास हो गए, इनका डेथ हो गया, इनको नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला था? इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला था। नेक्स्ट वन क्या है। हु वाज अवार्डेड द एबल प्राइज फॉर 2024 बाय द नॉर्जियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स? किसके द्वारा? किसको मिला है? माइकल टाला ग्रैंड को। ठीक है, माइकल टाला ग्रैंड को क्या मिला है? एबल प्राइज फॉर 2024 बाय द नॉर्जियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिलिस्ट हाउ मेनी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स? कितना? ये जो कि 18 जो कि सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, जिसको जो कि डिलिस्ट करने का फैसला ASI ने किया है। 67 देख लेते हैं क्या है। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज अप्रूव्ड विच ऑफ द लैंडिंग साइट ऑफ द चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर? क्या नाम रखा है? एस्टेशियो शिव शक्ति। ठीक है, एस्टेशियो शिव शक्ति नाम रखा गया। किसका नाम रखा गया है? इसमें नाम रखा गया है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं इसको जो है कि फिर से रिपीट करता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज अप्रूव्ड बीच ऑफ द लैंडिंग साइट ऑफ द चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर? किसको जो है कि अप्रूव किया गया है? स्टेशियो शिव शक्ति के नाम से इसको अप्रूव किया गया है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड इस ग्लोबल ट्रेड अपडेट 2024? किसने? UNCTAD ने जो है कि हाल ही में क्या रिलीज किया है? ग्लोबल ट्रेड अपडेट 2024 को रिलीज किया है।
अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, इंडिया एंड विच कंट्री हैज नोटिफाइड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन March 15, 2024 that they had reached a mutually agreed solution to their dispute over the poultry imports। किसने? यूएसए के बीच में। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको भी स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या है, विच ऐप हैज बीन लॉन्च बाय द इलेक्शन कमीशन टू फैसिलिटेट इजियर वोटिंग फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड टू एविल फैसिलिटीज एट द पोलिंग स्टेशन। क्या सक्षम ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नाउ 71 देख लेते हैं, हु पब्लिश द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। किसने? इसको जो है कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक मतलब यूनेस्को के द्वारा क्या रिलीज किया गया है? एक जो कि रिपोर्ट रिलीज किया गया जिसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे इसमें क्या है कि मूक्स बुद्धि जी रिसेंटली इन द न्यूज इज ए वेराइटी ऑफ। क्या हमारा ये हमारा क्या है? एक तरीके का राइस का वेराइटी है, ठीक है। इसका नाम क्या है? मस्क बुद्धि जी। इसमें से नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है कि इन विच स्टेट इंडिया मेड ए न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विथ ए पार्टिसिपेशन ऑफ 128 प्लेयर्स इन ए कबड्डी मैच। कहाँ पे? हरियाणा में जो है कि ये रिकॉर्ड बनाया गया है, जहाँ पे जो है कि एक मैच में 100 सॉरी मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ, इंडिया मेड ए न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विथ ए पार्टिसिपेशन ऑफ 128 प्लेयर्स इन ए कबड्डी मैच। 74 देख लेते हैं, द इंसिडेंट इन्वॉल्विंग द कंटेनर शिप डाली विच स्टक द फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज अकर्ड ऑन विच रिवर। किस रिवर पे जो है कि पटापोस्को रिवर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्किप कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं, साइंटिस्ट फ्रॉम द चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैव आइडेंटिफाइड ए न्यू डिजीजेस अफेक्टिंग पी क्रॉप्स। इसका नाम क्या है? विचर्स ब्रूम, ठीक है। विचर्स ब्रूम इसका नाम है, जो कि हमारे पी जो कि मटर के जो कि पौधे को अफेक्ट कर रही है। नाउ 76 देख लेते हैं, वेयर वाज द फोर्थ एडिशन ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सीओ स्टार्टअप फोरम हेल्ड ऑन March 19, 2024। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इसको हेल्ड किया गया था। एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड द अर्लीस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है शक्ति एंड द शिवा, इसका नाम रखा गया, ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि आके आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड द अर्लीस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका नाम क्या रखा गया है? शिव एंड द शक्ति। नाउ 77 के बाद 78 देख लेते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2024 सेलिब्रेटेड ऑन 1 मार्च 2024। जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट था जिसको सेलिब्रेट किया गया था 21 मार्च को, इसका थीम क्या था? इसका थीम था फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। नाउ 79 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ई वास्ट मॉनिटर 2024 रिलीज्ड बाय द यूनिटार विच रीजन जनरेटेड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द ई वास्ट पर कैपिटा इन 2022। किसने? जो कि यूरोप ने जो है कि हाईएस्ट जो है कि क्या जनरेट किया है? ई वास्ट पर कैपिटा इन 2022 यूनिटार के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। 70 से 80 देख लेते हैं, क्या है? इन विच कंट्रीज यूपो एलियांस एंड द पालीनाऊ एलियांस निगोशिएटेड ए टेम्पोरेरी सीज फायर इन मार्च 2024। किसने? पापुआ न्यू गियाना, ठीक है। पापुआ न्यू गियाना, और साथ ही साथ में क्या है? मैं इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ, इन विच कंट्रीज यूपो एलियांस एंड द पालीनाऊ एलियांस निगोशिएटेड ए टेम्पोररी सीज फायर इन मार्च, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्किप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं, क्या? प्रोजेक्ट अंग अंगरन नीफ विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? हेल्थ केयर से, ठीक है। इस नाम को पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट थोड़ा टेढ़ा नाम है, ठीक है। इसका नाम क्या है? अनग्रनीफ, ठीक है। अनग्रनीफ जो है कि हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड हमारा टर्म था जो हाल ही में न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द IMT ट्राइलेट एक्सरसाइज 2024। इसमें किस किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था? तो इंडिया था, साथ ही साथ में मोजाम्बिक था, और उसके बाद से क्या था हमारा? ये था हमारा तंजानिया। इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया ने जो है कि IMT ट्राइलेट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है? हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक पर्सन टू लीड ए नेशनल गवर्नमेंट इन यूरोप। क्या था हमारा? इनका नाम वागवान गेथिंग, ठीक है। इनका वागवान जो गेथिंग इनका नाम है, जो कि फर्स्ट ब्लैक पर्सन टू लीड ए नेशनल गवर्नमेंट इन यूरोप, ठीक है। ये इनको मिला है दर्जा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट विच वाज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया इन 2023। क्या हमारा बेगूसराय जो है कि सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, किसके अकॉर्डिंग? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग।
जिस जो कि हमारे बिहार में सिचुएटेड है और आपके बीपीएससी के पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च प्रोजेक्ट GR00T और द जनरलिस्ट रोबोट 00 टेक्नोलॉजी, किसने, निविदिया ने, ठीक है, निविदिया ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया, प्रोजेक्ट GR00T और द जनरलिस्ट रोबोट 00 टेक्नोलॉजी। 86 देख लेते हैं क्या है, वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस SSLNG यूनिट डेडिकेटेड टू द नेशन, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में जो है कि इसको स्टेब्लिश किया गया, क्या नाम है इसका, इंडिया फर्स्ट स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस SSLNG यूनिट। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं, वेयर डिड द यूनियन मिनिस्ट्री ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड द प्रमोशन ऑफ द ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज, कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है, कि वेयर डिड द यूनियन मिनिस्ट्री ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड द प्रमोशन ऑफ द ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज, कहाँ पे, झारखंड में। नाउ क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं, क्या है, कल्पा सुवर्णा विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज ए न्यू वेराइटी ऑफ, क्या हमारा कोकोनट का न्यू वेराइटी है। 89 देख लेते क्या है, विच टू नेवीज पार्टिसिपेटेड इन द बायलैटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज टाइगर ट्रूम्प 2024 इन मार्च 2024, क्या इसका नाम है, इंडिया नेवी, साथ ही साथ में जो कि यूएस नेवी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया, इसका नाम क्या है, टाइगर ट्रूम्प, जो है कि इसमें जो है कि पार्टिसिपेट किया था। 90 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट व्हाट इज द इंडियाज रैंक अमंग द कंट्रीज सर्वे, कितना, 126 रैंकिंग था, किसमें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है कि इंडिया की रैंकिंग कितनी थी हमारी, ये जो है कि 126 थी। और साथ ही साथ में इसमें जो है कि रैंकिंग में जो है कि हमारा क्या था, फिनलैंड क्या था, सबसे खुशी वाला कंट्री था, हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड था। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टेब्लिश द सिग्नल्स टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन एंड एडाप्टेशन ग्रुप STEAG यूनिट, किसने, इंडियन आर्मी ने जो है कि एस्टेब्लिश किया है, क्या एस्टेब्लिश किया है, सिग्नल्स टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन एडाप्टेशन ग्रुप। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया जिसका नाम क्या है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट। नाउ 93 देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, विच टीम ऑन द वोमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट 2024, किसने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जो है कि जो पहला हमारा, जो पहला नहीं, ऐसे वोमेन्स प्रीमियर लीग जो हुआ था उसका जो है कि खिताब जीता है। नाउ 94 देख लेते हैं, क्या है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज अनवील द प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज नेशनल पोर्टल, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो पीएम सूरज नेशनल पोर्टल है ये संबंधित है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से। 95 देख लेते हैं, क्या है, दुलुंग सुबनसिरी एलिफेंट कॉरिडोर वाज रिसेंटली इन न्यूज, द कॉरिडोर इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, दुलुंग सुबनसिरी जो एलिफेंट कॉरिडोर है हमारा जो है कि अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। 96 देख लेते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स फॉर द गैल सुंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इज लोकेटेड कहाँ पे, भूटान में हमारा लोकेटेड है प्रोजेक्ट। 97 देख लेते हैं हमारा क्या है, सॉरी 97 इसमें क्या है हमारा, 97 हमारा क्या है इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, क्या है यहाँ पे कंट्री का नाम दे रखा है, पूछा है इसमें से कि हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज अचीव द सॉफ्ट लैंडिंग स्पेस क्राफ्ट ऑन मून, कितना, ओनली 4, चार कंट्री ने टोटल 5 में से क्या अचीव किया है, सॉफ्ट लैंडिंग स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून। इसमें से कंट्रीज का नाम क्या क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, चाइना एंड इंडिया। Now next one 98 देख लेते क्या है, with reference to the India TV report 2024 consider the following statement, तीन स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है, तो 98 का जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ओनली 3, मैं उसको पढ़ता हूँ, द निक्से पोर्टल इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू ट्रैक टीबी पेशेंट, जो हमारा निक्से पोर्टल है किससे संबंधित है, फॉर ट्रैकिंग द टीबी पेशेंट्स इन इंडिया। नाउ इसके थोड़ा सा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या इसमें, इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या है हमारा, द गैप बिटवीन द प्रेडिक्टेड नंबर एंड द एक्चुअल केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस is shrinking according to the India TB report 2024 released by the Union Health Minister, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है इसमें कि the estimated incidence of the TB in 2023 is increased slightly to इतना लाख 27.8 lakh from the previous year estimated 27.4 lakh।
बाकी इसमें कुछ ज़्यादा हमारे जानने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, रे केजेनेस पेनिनसुला वाज रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू द एरप्शन ऑफ द वोल्केनो, इट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे, आइसलैंड में हमारा लोकेटेड है। ये नाम जो है ना थोड़ा टफ है, इसको पढ़ लीजिएगा कि रे केजेंस पेनिनसुला जो कि हाल ही में न्यूज में था वोल्केनो के एरप्शन के कारण, कहाँ पे, आइसलैंड में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द टोटल फर्टिलिटी रेट टीएफआर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे तीन दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कौन सा करेक्ट है, ओनली वन करेक्ट है। According to the Lancet report, India's TFR will be fall to 1.29 in 2050। मतलब 2050 में इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है अकॉर्डिंग टू लेंसेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.29 तक आ जाएगा। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, 10th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लेमिटी 2024 वाज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज, किस कंट्री के बीच में, इंडिया और सीशल्स के बीच में क्या हमारा एक्सरसाइज हेल्ड हुआ, इसका नाम क्या है, लेमिटिए 2024 नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड हुआ है। नाउ 102 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है, दो स्टेटमेंट पूछा है, इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है, तो ओनली टू करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, वोमेन अर्न जस्ट 77 सेंट्स फॉर एवरी डॉलर पेड टू मैन, ठीक है, ये हमारा जो है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये डाटा निकल के बाहर आया है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है नहीं। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, ऑन विच प्लेनेट साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द नोक्टिस वोल्केनो, कहाँ पे, मार्स पे जो है कि नोक्टिस वोल्केनो को डिस्कवर किया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस लॉन्च इथेनॉल 100 एट सेलेक्ट 183 रिटेल आउटलेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कहाँ पे, ये जो है कि 1 महाराष्ट्र, 3 जो है कि हमारा कर्नाटका में और साथ ही साथ में 5 क्या हमारा न्यू दिल्ली में। इन जगहों पे क्या ओपन किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा लॉन्च किया गया, क्या लॉन्च किया गया, इथेनॉल 100 एट सेलेक्ट एट 183 रिटेल आउटलेट्स यहाँ पे ओपन किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते क्या है, इंडिया फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन, कहाँ पे, भुवनेश्वर में जो है कि इनॉग्रेट किया गया है क्या, इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर को। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि इंडिया फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन भुवनेश्वर। नाउ 105 के बाद से 106 देख लेते हैं क्या, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट एवर लेजर वेपन नेम ड्रैगन फायर डिजाइन टू टारगेट एंड न्यूट्रलाइज ड्रोन्स, क्या नाम है, यूनाइटेड किंगडम ने जो कि यूके ने क्या सक्सेसफुली टेस्ट किया है, इस फर्स्ट एवर लेजर वेपन नेम ड्रैगन फायर डिजाइन टू टारगेट एंड न्यूट्रलाइज ड्रोन्स। हमारा जो ड्रैगन फायर का संबंध किससे है, यूके से, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको कि ड्रैगन फायर का संबंध किससे है, यूके से है। नाउ 107 देख लेते हैं क्या, इन मार्च 2024 रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन हिज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर रिकॉर्ड कितना, पांचवी बार, ठीक है, पांचवी बार जो है कि व्लादिमीर पुतिन जो है कि रसिया के प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट हुए हैं। नाउ 108 देख लेते हैं, हु हैज बीन इलेक्टेड सेलेक्टेड फॉर द 2023 सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान को से किसको सम्मानित किया गया है, प्रभा वर्मा को जो है कि 2023 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो एक तरीके से क्या है, उनको जो है कि ये सम्मान किसके लिए मिला है, हिज मलयालम पोएट्री वर्क के लिए इनको मिला है, इसका नाम क्या है, रौद्रा सात्विकम। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ए नेशनल एक्शन प्लान फॉर द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द स्नेक बाइट एंड वेनोमिंग एनएपीएसी इन इंडिया, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको स्टार्ट किया है। नाउ 1010 देख लेते हैं, इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट ऑयल पाल्म फैक्ट्री अंडर द नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स ऑयल पाल्म इनॉग्रेट, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में जो कि इसको ओपन किया गया, इसका नाम क्या है, इंडियाज फर्स्ट ऑयल पाल्म फैक्ट्री, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि इंडियाज फर्स्ट ऑयल पाल्म फैक्ट्री को अरुणाचल प्रदेश में ओपन किया गया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है इसमें कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, कंट्रीज दे रखा है, पूछा है विच ऑफ द कंट्रीज गिवन अबव हैव द 2+2 डायलॉग विद इंडिया, किसके साथ है, ब्राजील के साथ भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, यूएस के साथ भी है, साथ ही साथ में जापान के साथ भी इंडिया का क्या है 2+2 डायलॉग होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या, हमारा डेरियन गैप माइग्रेशन रूट रिसेंटली इन न्यूज, क्या हमारा पनामा में जो है कि ये हमारा डेरियन गैप माइग्रेशन रूट है जो हाल ही में न्यूज में था। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि डेरियन गैप माइग्रेशन रूट जो कि हाल ही में न्यूज में था, ये कहाँ हमारा पनामा में सिचुएटेड है। 113 देख लेते हैं, सॉरी 113 देख लेते हैं, विच जियोलॉजिकल साइट हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली जियो हेरिटेज साइट इन तेलंगाना, किसको जो है कि पांडो पांडा उल्ला गुट्टा, ठीक है, ये थोड़ा नाम है, ठीक है, इसको देखिएगा कि पांडा उल्ला गुट्टा जो है कि ओनली जो है कि क्या हमारा जियोलॉजिकल साइट
है जिसको जो है कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है ओनली जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट इन तेलंगाना। नाउ 114 देख लेते हैं क्या, वेयर वाज द ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव हेल्ड, कहाँ पे, हैदराबाद में हेल्ड किया गया था, क्या, ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव को जो कि हैदराबाद में हेल्ड किया गया था। नाउ 115 देख लेते हैं क्या है, विच टीम ऑन द रणजी ट्रॉफी 2024, जो हाल ही में जो है कि 2024 का रणजी ट्रॉफी हुआ था, किसने जीता है, इसको जीता है हमारा मुंबई ने जीता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं 117 क्या है, हाउ मेनी एसेंशियल कमोडिटीज विल बी मॉनिटर बाय द प्राइस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड लॉन्च ऑन द वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च 2024, कितना 22 है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ने। विच यूनिवर्सिटी कन्फेयर्ड द होनोरिस कौसा डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, किसने दिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने क्या दिया है, क्या दिया, ऑनोरियस कॉजा डिग्री ऑफ डॉक्टर फॉर द सिविल लॉ ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के द्वारा दिया गया है। नाउ 119 देख लेते हैं क्या, वेयर वाज द फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड इन द सेंट्रल इंडिया ARTCI इनॉग्रेटेड, कहाँ पे, जो है कि सील खेड़ा में जो है कि इसको इनॉग्रेट किया गया, जिसका नाम क्या है, इंडिया एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड इन सेंट्रल इंडिया। नाउ 120 देख लेते हैं क्या हमारा, विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल मेथेन ट्रैकर 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो 120 का क्या हमारा दोनों के दोनों करेक्ट है, इट वाज रिलीज बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और उसके बाद से सेकंड क्या है, द यूनाइटेड स्टेट इज द लेटेस्ट एमिटर ऑफ द मेथेन फ्रॉम ऑयल एंड द गैस ऑपरेशंस। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, कि वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर इनोग्रेट, कहाँ पे, हिसार हरियाणा में जो है कि इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर को इनोग्रेट किया गया है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर इनोग्रेटेड, कहाँ पे, हिसार हरियाणा में। नाउ 112 देख लेते हैं क्या, अलेक्जेंडर स्टब वाज स्वर्न ऑन मार्च 1 2024 एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ, कहाँ का, फिनलैंड का, ठीक है, फिनलैंड का जो है कि नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया इनको, अलेक्जेंडर स्टब को। क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं क्या, रिसेंटली लॉन्च यूनिक डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम CCMS इज डिजाइन बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। 124 देख लेते हैं क्या है, कि सहान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट द ब्रिटिश एरा 110 मेगावाट हाइडल प्रोजेक्ट वाज इन द न्यूज रिसेंटली, इट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नाउ 125 देख लेते हैं, विच स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द 2880 मेगावाट दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन मार्च 9, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। नाउ जो है कि नेक्स्ट देख लेते हैं, द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड एन इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर द इंडियाज मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC विथ विच कंट्री, किसके साथ, UAE के साथ जो है कि इसको करने का प्लान है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूँ कि यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया अप्रूव, इंडिया ने अप्रूव किया है किसके साथ, एन इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर द इंडियाज मिडिल ईस्ट यूरोप काउंसिल कॉरिडोर विथ विच कंट्री, किसके साथ, UAE के साथ। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, ऑन द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव आउट ऑफ 193 कंट्रीज, कितना, 108 रैंक था, मतलब 108 रैंक था, किसमें, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 108 है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ में जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है इसको रिलीज किया जाता है UNDP के द्वारा। 128 देख लेते हैं, हु हैज बीन अवार्डेड विद द एरास्मुस प्राइज इन 2024, किसको जो कि अमिताभ घोष को किस प्राइज से सम्मानित किया गया है, एरास्मुस प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट फ्यूचर लैब सेंटर इनॉग्रेटेड, कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में जो है कि इंडिया का फर्स्ट फ्यूचर लैब सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, कि इन विच स्टेट इन ऑफ इंडिया इज द गोरा शाम कोरा फेस्टिवल हेल्ड, कहाँ पे, जो गोरा शाम कोरा फेस्टिवल है जो कि अरुणाचल प्रदेश में हेल्ड किया गया था। नाउ जो है कि 131 देख लेते हैं क्या है, विच स्नेक बाइट हेल्पलाइन वाज नंबर वाज लॉन्च रिसेंटली टू प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंस, कितना, 1540, 15,400। क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू शेयरिंग सर्विस लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग एम एट ट्रांसफॉर्मिंग न्यूज डिसेमिनेशन इन इंडिया, क्या नाम है, PB शब्द जो है कि इसको जो है कि
इसको जो है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा जो है कि स्टार्ट किया गया है समथिंग। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, वेयर डिड द भारत शक्ति ट्राई सर्विस लाइव फायर एंड मैन्यूवर एक्सरसाइज टेक प्लेस, कहाँ पे, पोखरण जो है कि राजस्थान में है। क्या हमारा जो है कि भारत शक्ति ट्राई सर्विसेज लाइव फायर एंड मैन्यूवर एक्सरसाइज को हेल्ड किया गया था। 134 देख लेते हैं, विच रेफरेंस टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो ओनली वन करेक्ट है, उसको मैं पढ़ता हूँ। इट वाज नोटिफाइड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर ऑन 11 मार्च 2024। कितना डेट क्या था, 11 मार्च था। और साथ ही साथ में सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, तो इसको मैं यहाँ से देख लेते हैं। क्या है हमारा, the act grants Indian nationality to prosecuted non-Muslim migrants from Pakistan, Bangladesh, Afghanistan who arrived in India up to till December 31, 2014. Now 135 देख लेते हैं क्या है, the foundation stone of the Barethi solar power project of the NTPC was laid in which state, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, जो कि इसको स्थापित किया गया, इसका नाम क्या है, बरेथी सोलर पावर प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, इंडिया फास्टेस्ट एंड द इंडिजिनियसली डिजाइन IPMPLS मल्टी प्रोक्टोरल लेवल स्विचिंग रूट राउटर वाज लॉन्च इन, कहाँ पे, इसको जो कि बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन क्या है, वेयर वाज द कटलास एक्सप्रेस 2024 मैरी टाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज हेल्ड, कहाँ पे, सीचल्स में इसको हेल्ड किया गया। इसका नाम क्या है, कटलास एक्सप्रेस 2024 मैरी टाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज। साथ ही साथ में जो है कि इसमें देख लेते हैं कि इसने किसने पार्टिसिपेट किया था। इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेवी ने, यूएस नेवी ने एंड द अदर पार्टनर नेशंस, कुछ और अदर पार्टनर नेशन थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमोंग द 4 पायलट्स हु हैव बीन ट्रेन्ड टू बिकम द एस्ट्रोनॉट्स फॉर द इसरोस गगनयान मिशन टू स्पेस प्लान फॉर 2024-25। कौन इसमें से नहीं है, तो कौन है हमारा, ग्रुप कैप्टन अंशु प्रताप नहीं है, बाकी तीनों के तीनों है। कौन कौन है इसमें, क्या है, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ठीक है, अजीत नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट वन क्या है, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, शुभांशु नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, ग्रुप कैप्टन पीबी नायर, ठीक है, पीबी नायर में से नायर याद रखिएगा। अजीत, शुभांशु और नायर को जो है कि ट्रेन किया जा रहा है हमारे गगनयान मिशन, जो कि इसरो के एक मिशन है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या, 139, वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी अनवील द 125 फुट स्टेचू ऑफ द लचित बालकृष्ण, का जोरहाट असम में। पीएम मोदी लॉन्चेस महातारी वंदन योजना इन छत्तीसगढ़ में। महातारी वंदन योजना का संबंध कहां से, छत्तीसगढ़ से है। हु हैज बिकम द 32nd मेंबर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या स्वीडन जो है कि हमारा 32वां मेंबर किसका है, नाटो का है। नेक्स्ट वन क्या है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम उन्नति 2024 टू फोस्टर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन विच रीजन, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। इस तरीके से हमने जो है ना मार्च मंथ का जितना भी हमारा एमसीक्यू करंट अफेयर था इम्तिहान आईएएस का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है कि हम जो है कि फरवरी मंथ का जो भी हमारा एमसीक्यू करंट अफेयर है इसको कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ में वीडियो को एंड करने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से कि प्लीज़ आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ में आपका कुछ वैल्यूएबल कमेंट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, हम हर कमेंट का रिप्लाई देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।